हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में हिस्ट्री से टॉप एंड मस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली बाई डेली लाइव क्लास टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। अगर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? R.C. मजूमदार, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन डी कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्व क्रांति? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति घटना से माना जाता है। जिसने भी ऑप्शन सी कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में, 1791 ईस्वी, 1799 ईस्वी या 1805 ईस्वी? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। जिसने भी अभी तक लाइव क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट फ्रेंड्स लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए। इस लाइव क्लास का लिंक अपने दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। और डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी वर्ष में लागू की गई। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह कर दिया? मेरठ के छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह कर दिया? 1 मई 1857 को, 8 मई 1857 को या 10 मई 1857 ईस्वी को? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया मेरठ के छावनी में सैनिकों ने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही टफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, VVI क्वेश्चन है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, यूरोप। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। जिसने भी ऑप्शन सी कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी या पोलैंड? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, यूनान। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि यूनान देश के साथ हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी या 1871 ईस्वी? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी,
1871 ईस्वी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रूसिया? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, पेरिस में या हेग में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, लाइव क्लास को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? जयदेव, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, यूनान। यूरोपवासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हाइटारिया या डायट? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जालवेरिन एक संस्था थी, लेकिन जालवेरिन किसकी एक संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था व्यापारियों की एक संस्था थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओटो का निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस, यूनान, फ्रांस या जर्मनी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनान का राजा घोषित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? 1830 ईस्वी को, 1820 1832 ईस्वी को, 1836 ईस्वी को या 1842 ईस्वी को? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी,
1832 ईस्वी को यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? स्टेट्स जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने या डायरेक्टरी ने? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कन्वेंशन ने। फ्रांस की कन्वेंशन संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या गणराज्य? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? वियना की संधि, एड्रियानोपुल की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि या प्राग की संधि? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नौ गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? नौ गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? दांते, मैकियावेली, गैरिबाल्डी या जियोबर्टी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जियोबर्टी। नौ गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता जियोबर्टी था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सेडेवा का युद्ध या सीडान का युद्ध? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? 1815 ईस्वी, 1821, 1824 ईस्वी या 1832 ईस्वी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, 1821 ईस्वी। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई? हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई? पेरिस में, लंदन में, ओडिशा में या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडिशा में हुई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खां? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया, लाइव क्लास पसंद आया हो तो लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए। डेली बाई लाइव क्लास टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर दें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम
सभी चैनलों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।